हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का IBPS PO प्री 2023 का आज फर्स्ट दिन का एग्जाम सभी शिफ्ट का ख़त्म हुआ। तो उसी का ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं, सभी शिफ्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम था तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है तो तब पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप IBPS PO प्री देने जा रहे हैं तो। अब चलिए, अब गुड अटैम्प्ट क्या रहना चाहिए था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ कितने अटैम्प्ट वाले सेफ हैं, मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, उस पर भी बात करने वाले हैं। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग करते क्या चीज़ें हैं कि लाइक नहीं करते हैं, तो अगर लाइक कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो, और चैनल पर नए आए होंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं IBPS PO प्री 2023 का एग्जाम एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम का ओवरऑल एनालिसिस करें कि ओवरऑल किस टाइप का एग्जाम था, तो लगभग मॉडरेट था, इजी नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। कोई कोई शिफ्ट डिफिकल्ट आया था और कोई कोई शिफ्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, मतलब इजी तो कोई भी शिफ्ट नहीं था। तो चलिए सॉरी दोस्तों, आज अगर जैसे फर्स्ट शिफ्ट का जनरली देखा जाता है क्या कि IBPS हो, SBI हो, कोई भी एग्जाम हो, जनरली फर्स्ट शिफ्ट जो होता है वो इजी होता है। लेकिन आज कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला, फर्स्ट शिफ्ट भी अच्छा खासा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अगर आज सेक्शन वाइज चलते हैं कि किस किस लेवल में कितना कितना डिफिकल्टी लेवल देखने के लिए मिला, अगर चारों शिफ्ट में देखें तो चारों शिफ्ट में जो क्वांट था वो डिफिकल्ट में गया। और अगर रीजनिंग और अगर इंग्लिश का बात करते हैं तो इंग्लिश इजी में रहा। और अगर रीजनिंग का बात करते हैं तो रीजनिंग भी इजी टू मतलब मॉडरेट तक कहिए, उसको डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बन रहा था ऐसा क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं उसको, लेकिन क्वांट जो था वो डिफिकल्ट ही कहिए उसको, क्वांट फंसाने वाला था। इसीलिए बहुत लोगों का क्वांट की वजह से पेपर बिगड़ गया। ऐसा कह सकते हैं कि बहुत लोगों का क्वांट की वजह से पेपर बिगड़ गया, क्योंकि क्वांट में बहुत ही ज़्यादा कम अटेम्प्ट हो गया। तो दोस्तों, आप लोग को घबराना नहीं है, ये IBPS PO है, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा अगर आपका अटेम्प्ट कम रह गया तो। अब चलिए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं आप लोग का, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस आप ऑलरेडी सभी जगह देख चुके होंगे। जनरली आप कट ऑफ और कितना अटेम्प्ट वाले मेंस एग्जाम की तैयारी करें, तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए उसी पॉइंट पर आते हैं। जितना हमको बताना चाह रहे थे वो हम बता चुके हैं कि किस वजह से अटेम्प्ट कम हुआ। जनरली क्वांट की वजह से अटेम्प्ट कम हुआ, क्योंकि क्वांट डिफिकल्ट आ गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं कि गुड अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए था। तो दोस्तों, अगर पेपर क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से अगर 60 तक अगर अटैम्प्ट है, और अगर पेपर 60 तक अटैम्प्ट है, मतलब 55 से लेकर के 60 तक अगर एक्यूरेसी के साथ अगर आप करके आ रहे हैं, तब पर भी आपका पेपर क्लियर होगा। आपको डरने वाला कोई भी बात नहीं है। पिछले साल भी हम यही बोल रहे थे कि अगर 60 तक वाला भी पेपर क्लियर करेगा, और जब रिजल्ट आया तो वो लोग पहले से मेंस एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि मेरा मेंस प्री क्लियर नहीं होगा। और पिछले साल हुआ क्या था कि 55 अटैम्प्ट में भी प्री क्लियर हुआ था। अब इस बार आपको डर क्या लग रहा होगा कि इस बार वैकेंसी कम है। वैकेंसी दोस्तों कम है तो कट ऑफ 1 नंबर प्लस जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ 5 से 6 नंबर प्लस चल जाए। अगर पिछले साल 49 पॉइंट समथिंग गया था, तो इस बार 50 पॉइंट समथिंग कुछ हो सकता है, 51 तक जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको 54, 55 या 58, 59 कट ऑफ देखने के लिए मिले। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप ओवर कितना बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, किस टाइप का पेपर रहता है, सब चीज़ पर कट ऑफ डिपेंड करता है। तो मेरे अनुसार से अगर आप 55 से लेकर के 60 तक के बीच में अटेम्प्ट करके आए हैं, एक्यूरेसी आपका ठीक ठाक है, तो आप आराम से मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। आपका इतना अटेम्प्ट में, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो, अगर आप किसी भी अदर कैटेगरी से हैं तब तो आपका आराम से क्लियर होगा। मतलब अगर SC ST है, क्योंकि IBPS PO में होता क्या चीज़ है कि सभी जैसे जनरल हो गया, EWS हो गया और OBC हो गया, तो ये सबका कट ऑफ सेम चले जाता है। तो इसीलिए अगर SC ST है तब तो ऑलरेडी आपका क्लियर होगा ही होगा, लेकिन जनरल भी है तब पर भी क्लियर होगा। और इस बात को ऐसे नहीं ले लीजिए क्या कि नहीं, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। हम पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था कि जैसा कि शुरू में बोले कि पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था कि लोग 55 अटेम्प्ट वाले क्या कर रहे थे कि मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, और बाद में उनका भी प्री क्लियर हुआ। तो जिनका लास्ट में पता चलता है कि मेरा प्री क्लियर हो गया और मेंस एग्जाम का तैयारी नहीं करते, तो वो सिर्फ मेंस फॉर्मेलिटी ही जा करके देते हैं। तो इसीलिए अगर आपका इतना तक अटेम्प्ट है तो आप आराम से मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, आपका प्री क्लियर होगा ही होगा। अब चलिए दोस्तों, आप आसानी
आसानी से अच्छे से समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे और मेरे हिसाब से कट ऑफ क्या जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ इस बार 50 से लेकर के 51 के बीच में कोई भी नंबर रह सकता है, मतलब पॉइंट समथिंग 50.75 या लगभग 51 तक रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्लस तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे का अटैम्प्ट है और चाहे वैकेंसी कम रहे या ज़्यादा रहे वो उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा मैटर इसीलिए नहीं करता है क्योंकि कुछ मतलब 1 से 2 नंबर के रेंज में ही बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तो अगर पिछले साल वैकेंसी ज़्यादा था तो कट ऑफ 1 नंबर प्लस हो सकता है, 2 नंबर प्लस हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्लस नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था और इस ईयर कट ऑफ क्या जा सकता है। तो इस ईयर का मेरे अनुसार से कट ऑफ 50 से लेकर के 51 के बीच में कोई भी नंबर रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्लस नहीं जाएगा। और ये सभी हम जो भी चीज़ बताए ये सभी जनरल के कैटेगरी के लिए बताए, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो उससे तो थोड़ा सा कम ही जाएगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश किए थे आपको सभी कुछ अच्छे से समझा पाएँ, तब पर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।